डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जो रियल नंबर्स की एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं वो इक्वलिटी के हिसाब से हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में टू नंबर्स होते हैं। इसकी जनरल फॉर्म जो है उसमें एक ए ले लेते हैं और एक बी ले लेते हैं, और दोनों नंबर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर से हमने नंबर्स लिए, अगर उनको ऐड करने से जो हमारे पास नंबर रिजल्ट आएगा वो भी अगर, या उनका सम जो आएगा वो भी अगर सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी वो भी अगर रियल नंबर है, तब हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू नंबर्स एग्जांपल ली, ये 2+3 यानी 2 और 3 जो है ये दोनों रियल नंबर हैं। अगर दोनों को ऐड करें तो रिजल्ट हमारे पास 5 आ रहा है, और हमें पता है कि 5 जो है वो भी रियल नंबर है। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/2 प्लस 2/3। इसका जब हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आता है 3 जो होगा 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा, और 2 जो होगा 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा। अब इनको जब ऐड करेंगे ये हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका 7/6, और 7/6 जो है वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर आपको पता है कि वो रियल नंबर का सबसेट है, इसलिए ये भी रियल नंबर हुआ। तो ये हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में एक एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी टू नंबर्स जो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेंगे तो उनकी एडिशन जो है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर को ही बिलोंग करनी चाहिए, यानी कि एडिशन जो है वो भी रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर से कोई एक सेट गिवन हमारे पास दिया हुआ है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल उसके एलिमेंट 0 ले लेते हैं और एक 1 ले लेते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट है। अब जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे वो इसी सेट में से हम प्रूव करेंगे, यानी इसी सेट के एलिमेंट्स हम लेंगे, उनको हम ऐड करके चेक करेंगे क्या वो उस पे क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें 0 + 1 = 1 है, और 1 जो है वो इसी सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर हम लेते हैं 1 + 0, वो भी इसी सेट को बिलोंग करेगा। हाँ, ये एक चीज और मैं आपको बता दूं कि नंबर जो है वो रिपीट फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी ए और बी सेम भी हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 + 1 लें, 1 + 1 से पहले आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 0 और यानी ए भी 0 ले लेते हैं और बी भी 0 ले लेते हैं। अब दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है, और 0 जो है वो इसी सेट को बिलोंग कर रहा है। इसलिए अगर हम 1 + 1 लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 2। अब 2 जो है इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट 0 1 है, ये इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का यहाँ भी यूज हमारे पास आता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे जो है वो नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसमें भी टू नंबर्स इंक्लूड होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसमें एक हम ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। अब अगर हम इसको और से देखें तो इसमें दो साइज इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म हमारे पास आ रही है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में a + b लिखा है और राइट हैंड साइड में b + a लिखा है। तो अगर हम दोनों को देखें तो दोनों में सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है, एडिशन दोनों में है लेकिन ऑर्डर चेंज है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं अगर हम दो नंबर्स का अगर एडिशन के फॉर्म में चेंज करते भी हैं तो उसका रिजल्ट जो होगा सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 + 5 है, 2 + 5 का रिजल्ट जो है वो भी 7 है, और 5 + 2 का रिजल्ट भी 7 आ रहा है। इट मीन्स कि ऑर्डर चेंज करने से एडिशन की कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एडिशन वही होगी जो ऑर्डर चेंज करने से पहले। अब आगे हम आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ एक ही बात है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स इंक्लूड है। अब यहाँ पे सबसे टॉप पे जो है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर गिवन दिया है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इंक्लूड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में a + b + c। अब यहाँ दोनों साइड में सिर्फ ब्रैकेट्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी इट मीन्स कि यहाँ पे b + c जो है वो पहले ब्रैकेट में क्लोज है, उसके बाद a जो है उसके ऊपर उसके साथ ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ पे पहले a + b जो है ब्रैकेट में क्लोज है, उसके साथ c जो है वो ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो रही है। अब इसमें जब लेफ्ट हैंड साइड का जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि हम जो है वो ब्रैकेट्स
को सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है, अब यहाँ पे उसने 3 नंबर्स लिए हैं, 2, 3 एंड 5। अब इसके मुताबिक अब यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले जो है वो ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3+5 और यहाँ पे 2+3। उसके बाद 3+5 जो है इसको हम ऐड किया तो 8 आ गया, 2 प्लस जो होगा वो एज इट इज 7 होगा, और 2 में 3 प्लस ये 5 आ गया, और ये 5 जो है ये एज इट इज 7 होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें अब जो हमारे पास ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है, उनको हमने जो विदाउट ब्रैकेट थे उनके साथ ऐड कर देंगे। अब जैसे 2+2 और 8 का ऐड कर देंगे, और 5 को प्लस कर देंगे, तो 2+8 10 होते हैं, और 5+5 भी 10 होता है। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 नंबर हम लेते हैं और उसमें तीनों में एडिशन का साइन यूज हो रहा है और ब्रैकेट जो है वो इंटरचेंज हो रही है, उससे भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और उसका रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद हम एडिशन पे आएंगे। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व की, उसके बाद जो है जो बाकी टर्म्स उनको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स कि ब्रैकेट से जो है इन नंबर्स की एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखा है a+0 इज इक्वल टू a एंड 0+a इज इक्वल टू a। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर 2 है, या ये एग्जांपल ले लेते हैं 5+0, 5 में जब 0 को प्लस करेंगे तब भी 5 आएगा, अगर 0+5 करेंगे तब भी 5 आएगा। यानी अगर हम 2 में 0 को ऐड करते हैं तब इसका रिजल्ट 2 आएगा, अगर हम 0+2 करें तब भी यहाँ पे 2 ही आएगा। ये समझ लें कि यहाँ पे भी जो है ना वो अप्लाई हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इससे भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो ये जो 0 है, इसके अंदर जो 0 है इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी को अगर हम समझने की कोशिश करें, वही हम कह सकते हैं कोई एक नंबर जिसमें उस नंबर में ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि वही नंबर आए, तो वो कौन सा नंबर होता है? वो 0 होता है। इसलिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जो है वो उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं 2 में हमने एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने से रिजल्ट हमारे पास 0 आए, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके हम ये करेंगे कि अब ये 2 है, इसमें हमने ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको इसमें ऐड करने से रिजल्ट 0 आए। अब जाहिर बात है कि अब 2 में नंबर जो भी ऐड होगा वो इसके अपोजिट साइन वाला नंबर होगा। अब इस 2 के साथ यहाँ पे साइन एडिशन प्लस का है, तो इसलिए इसका जो इनवर्स होगा जिसे हम कहते हैं -2, तो उससे हम इसको ऐड करेंगे। जब इससे हम ऐड करेंगे तब ये हमारे पास क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस 2 - 2 और 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स जो है 2 का वो -2 है, इसी तरह -2 का भी एडिटिव इनवर्स जो है वो 2 है। तो इट मीन्स के +2 और -2 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। अब ये देखें यहाँ पे उसने जनरल फॉर्म में भी इसको सिंप्लीफाई किया है, a + -a इज इक्वल टू -a + a इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको एग्जांपल से सिंप्लीफाई करें, 6 + -6 इज इक्वल टू -6 + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी एग्जांपल होगी। अभी हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज 5 जो है वो डिस्कस की हैं, कलर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और यानी एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। उम्मीद है कि ये आप प्रॉपर्टीज आपको समझ आई होंगी। आए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। पीछे हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, उन्हीं प्रॉपर्टीज में हमने अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। अब इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो, अब इसमें भी उसी तरह 2 नंबर्स लेंगे हम, a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन अब वहां पे हमने एडिशन किया था, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ यहाँ पे लिखा ए बी, ए मल्टीप्लाई है। तो अब अगर दो नंबर्स या दो टर्म्स के दरमियान में कोई साइन ना लिखा हो, इट मीन्स कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई से भी दो नंबर जो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर होने चाहिए। इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है 2 और 5। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 होता है, और 10 जो है वो भी रियल नंबर है, सो इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आ जाते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसमें भी टू नंबर्स हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि ए बी मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी ए मीन्स बी मल्टीप्लाई बाय ए। और इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। तो एग्जाम्पल में है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 6। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आएगा, अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आएगा। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स होते हैं। जैसे हमने पीछे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो एडिशन के हिसाब से थी, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से है। तो अब यहाँ पे है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब बी और सी जो हम ब्रैकेट में है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और यहाँ पे ए राइट साइड पे ए और बी जो है वो ब्रैकेट में है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, और वो सी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनकी एग्जांपल जो है वो भी वैसी है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। 3 नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5। अब इसमें सबसे पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 आर 15, और उसके बाद जो है राइट साइड पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 आर 6। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट की टर्म को सिंप्लीफाई किया। ब्रैकेट की टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद अब जो बाकी हमारे पास रहेंगे उनको जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। तो इट मीन्स के लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम आ रही हैं। तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की तरफ, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको MI से डिनोट करेंगे। हमने पीछे पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। तो अब हमने इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि ए को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ए ही आए। तो वो नंबर क्या हो सकता है, ए 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा, ए नहीं आएगा। तो अब इसको हम किससे करेंगे, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ए ही आता है। किसी नंबर को भी 1 से मल्टीप्लाई करें वो अपने ही इक्वल ही आएगा। तो इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एग्जाम्पल में आ जाते हैं। 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें 5 आता है, और 1 के भी 5 से मल्टीप्लाई करें 5 ही आता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट 1 आए। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर ए है। अब ए को जब 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जो होगा वो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज रह जाएगी, 1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय ए है, और इसी तरह 1 बाय ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर हमारे पास रिजल्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए तो इट मीन्स के वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। एग्जाम्पल 7 और 1 बाय 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 जो होगा 7 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह यहाँ भी 7 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय 7 है, और इस तरह 1 बाय 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ये हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज पे आपको समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो वाहिद प्रॉपर्टी है जिसमें दोनों ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। अब तीनों नंबर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, और तीनों नंबर जो है रियल नंबर्स है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो उसकी 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 और तीनों जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखें तब ये बनेगा। अब यहाँ पे 3 नंबर्स हमने लिए हैं, वो भी रियल नंबर है 2, 3, 4 दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसको हमने प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे 3 + 4 है, 3 + 4 को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 7 और इसके साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है 2। अब नेक्स्ट जो होगा वो उसमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 2 4 8। अब आगे हमने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन करनी है और राइट हैंड साइड में एडिशन करनी है। 2 7 14 और 6 में जो 8 ऐड करेंगे वो भी 14 ही आएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो प्रूव हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड पार्ट में a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। अब ये यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे हम a लेते हैं 2, b और c जो है वो हमारे पास होंगे 3 माइनस 4। उसके बाद इक्वल का साइन के बाद ब्रैकेट में हम ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आगे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे भी हम ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 2 3 6 और 2 4 8 और सेंटर में हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस का। अब 2 इंटू -1 ये हमारे पास आएगा -2 और 6 में से जब 8 को माइनस करेंगे ये भी -2। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में है a प्लस बी इंटू सी। इसमें भी हम ले लेते हैं 3 नंबर्स 2, 3 एंड 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब यहाँ पे हम जब इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो अब इसमें भी हम सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + 3 5 और मल्टीप्लाई बाय 4 और इसमें हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 4 8 प्लस 3 4 12। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 20 और 8 + 12 इज इक्वल टू 20। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, वो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें a माइनस बी ब्रैकेट में है इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। अब इसमें भी हम 3 नंबर्स ले लेते हैं 8 2 3 एंड 4 दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 + 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा प्लस और 3 जो होगा वो भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। 2 + 3 इट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 4 8 प्लस 3 4 12।
अब नेक्स्ट जो है हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 are 20 इज इक्वल टू 8 प्लस 12 20। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गए। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।